सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। दो प्रश्न है, एक कर्म की बात है और दूसरा प्रश्न है कि मन नहीं लगता। मन क्यों नहीं लगता, क्या कारण है? हम चाहते तो हैं कि मन लगे, लेकिन लगता क्यों नहीं? ठीक है, हम इन दोनों के जवाब देंगे आपको। देखिए, मन ही तो है जो आपको भटका रहा है, मन ही है जो आपको सबको डांटता है, सबको अपना इंसल्ट नहीं सह पाता, अपना अपमान नहीं सह पाता, है ना। हर एक को नीचा दिखाना चाहता है और मन कहता है मैं बादशाह। हर एक ये कहना चाहता है कि मैं तुमसे बड़ा, जबकि भगवान ने सबको बराबर बनाए। भगवान ने जात पात भी नहीं बनाई, भगवान ने जात पात नहीं बनाई है। और भारत की ये विशेषता है कि सारी जातियां होते हुए भी बहुत शांति थी पहले। ये तो दूसरे लोगों ने हमें इतना लड़ा दिया, हमें इतना ज़्यादा भेदभाव बता दिया, वो ये हैं तुम ये हो, अलग अलग रहना चाहिए, तुमको मिल बैठ के नहीं चलना चाहिए, और इसी में हम बहुत बर्बाद हो गए, है ना। भगवान की नज़र में सब बराबर है, भगवान की नज़र में कोई काम बुरा नहीं है। कितना भी नीचा काम है उतना ही ज़रूरी है, उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ऊंचा काम है ना। आपकी दृष्टि में होगा नीचा ऊंचा, है ना। आपकी दृष्टि में ऐसा है कि ये गलत है ये सही है, जबकि अगर वो जो गलत काम जिसको कह रहे हो वो नहीं होगा तो क्या होगा? तो वो तो नमस्कार करने योग्य है। जो नीचे वाला काम कर रहा है उसको तो आपको नमस्कार करना है कि तेरी बड़ी मेहरबानी जो तूने ये काम करा तो हम आज अच्छे रह पा रहे हैं। अगर वो काम नहीं करे तो हमारी क्या हालत हो जाएगी? हम कितनी सफाई करते रहें और गंदगी में ही रहें तो कैसे चले? इसलिए हमेशा दूसरे की इज्जत करनी है। ये मन ही आपको तरह तरह से परेशान करता रहता है। मन ही आपको जो भी अंदर विचार उठते हैं उसके अनुसार आपका चल जाता है। किसी की याद आ गई, कोई काम उसका याद आ गया तो गुस्सा आने लगा। कोई है नहीं कमरे में, अकेले बैठे हैं, गुस्सा आने लगा। भाई किसी ने कुछ कहा हो, गाली दी हो, गुस्सा आ रहा हो तो भी ठीक है, बस खाली मन ने आपको याद दिला दी। याद कहाँ दिलाई? चित्त, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है। चित्त में आपका सारा खजाना है, जो जो आपके साथ घटना होती है वो सब चित्त में रखिए। तो मन बस चित्त में से कुछ भी उठाता है और वैसे ही सोचता रहता है। कभी खुश हो जाता है, कभी आपको रुला देता है, कभी किसी की याद में डुबा देता है ना। कभी आपके प्रिय कोई भी होते हैं, उनको आपके पुरानी पुरानी बातों में एक एक आधा आधा घंटे डूबे रहते हैं, है ना। तो मन और चित्त का काम है ये। अब इसको बस में कैसे करें, है ना। कह दिया है गीता में कि हवा से भी ज़्यादा चंचल है मन। वायु तो बस में हो जाती है, पाल लगाते हैं, नाव में पाल लगाते हैं और नाव कैसे दौड़ती चली जाती है, कितने पावरफुल है वायु। लेकिन मन उससे भी ज़्यादा पावरफुल है कि आपको न चलेगा, है ना। तो इसको बस में कैसे करें? उसी के लिए षट संपत्ति वाली बात है। मन को बस में करने की बात यह है कि आप षट संपत्ति को समझिए। उसमें क्या है कि मन को आपको बस में कैसे करना है कि आप बिल्कुल बराबरी से देखें, सब बराबरी से चलें, कोई नीचा ना ऊंचा। और अगर छोटा समझते हैं तो अपने को ही समझें। अगर आप छोटा समझते हैं तो दूसरा नहीं, आप छोटे हैं जो आप गलत सोच रहे हैं, आप छोटे हैं जो आप लड़ना चाहते हैं, आप छोटे हैं जो दूसरे को दबा रहे हैं। जो आपको मान रहा है वो तो बहुत बड़ा है, उसके दिल में कितनी जगह है जो आपको मानता है, आपको प्रणाम करता है। जो पहले प्रणाम करता है, आप क्या सोचते हैं हम पहले प्रणाम क्यों करें, सामने वाला करे ना। सामने वाला कहता है हम क्यों करें, ये करे ना। कोई सोचता है ये नीची जाति वाला है तो करे नहीं। जो प्रणाम करेगा वो ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि वो भगवान को ही प्रणाम करता है। किसी को भी प्रणाम करता है का मतलब परमात्मा को ही प्रणाम करता है, क्योंकि हर एक के अंदर परमात्मा विद्यमान है। आपके अंदर भी है, दूसरे के अंदर भी है। और जब हर एक के अंदर परमात्मा है तब उसको प्रणाम नहीं करते, परमात्मा को प्रणाम करते हैं। ऐसा आपको अपनी दृष्टि बनानी पड़ेगी कि जब भी मैं किसी को प्रणाम करता हूँ तो मैं इसको नहीं कर रहा हूँ जो मुझसे लड़ा था, मैं तो परमात्मा को ही प्रणाम करता हूँ।
जब आपकी ऐसी बुद्धि बनेगी तो आपके पुण्य भी बहुत फलित होने लगेंगे, पुण्य भी इकट्ठे होने लगेंगे, क्योंकि प्रणाम भर करने में भी पुण्य बनते हैं। पैर छूना तो बहुत दूर की बात है, केवल प्रणाम भर करते चलो। कोई कोई ऐसे भी हैं जिन्होंने केवल प्रणाम से पाया है परमात्मा को। सोचिए क्यों पा लिया? क्योंकि धारणा ये थी कि इसमें परमात्मा है, इसमें मेरा प्रिय बैठा है। कितना भी बुरा है, कुत्ते से ही प्रणाम कर रहे हैं, बैल से ही प्रणाम कर रहे हैं, हर एक से प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम इतना ज़्यादा हो गया कि परमात्मा पधार गए, दिख गए, दर्शन हो गए। किसी भी तरह से समझ में आ गए, बहुत से तरीके हैं। तो जिस तरह से भी आपको अनुभव हो जाए या दर्शन हो जाए, परमात्मा मिल गया हमको। तो इसलिए आपको मन को बहुत ज़्यादा क्या करना है कि अहंकार रहित करना है। अभी अहंकार आपको सताता है, हर वक्त अहंकार सताता है। कोई अच्छा भी बोलता है तो बुरा लग जाता है ना। इसको आप घर में बैठ के मनन करिए ये बातें कि कब मुझे अहंकार आ गया, कब मुझे क्रोध आ गया, तो आया तो क्यों आया, ऐसी क्या बुरी बात हो गई कि मुझे क्रोध आने की ज़रूरत है, ऐसे मेरी इतनी हल्की क्यों है मेरी इज्जत के बाद में गिर जाती है। आपकी इज्जत हल्की होगी तो जल्दी चोट लग जाती है। आपकी इज्जत को कोई बेइज्जत कर ही नहीं सकता, तो आप तो बहुत ऊंचे हो गए। सोच के देखिए गहराई से। आप एक छोटी सी बात से आप गिर जाते हैं, छोटी सी बात का आपको चोट लग जाती है। ऐसा क्यों है? ऐसा आपकी कमज़ोरी है, आप जल्दी विचलित हो जाते हैं। यहाँ तो बड़े बड़ी आंधी पानी आती है तो भक्त विचलित नहीं होता। जब परमात्मा को पाने चलता है तो कितनी कितनी कठिनाइयाँ आती हैं, कितने ज़्यादा कंकड़ीले कांटे वाले रास्ते रहते हैं। कहते हैं ना कि संसार में जाओ तो शुरू में तो बहुत अच्छा रास्ता रहता है, बहुत फूल बिछे हैं ऐसा रास्ता रहता है, इतना आनंद आता है कि जैसे इससे बढ़ के आनंद नहीं होगा। लेकिन बाद में कांटे लगते हैं, बाद में जब उसका परिणाम मिलता है तो चुभता है, तकलीफ़ होती है। इससे बिल्कुल विपरीत भगवान की तरफ जब चलते हैं तो बहुत कांटे वाला रास्ता रहता है शुरू में, ना, पथरीली जगह होती है। तो शुरू में क्यों होता है कि अगर आप मजबूत हो तो चलते जाओगे और घबरा जाओगे तो पहले ही छूट जाएगा। इसलिए बहुत से लोग परमात्मा की तरफ जो मुड़ते हैं जल्दी से पीछे पैर कर लेते हैं। अरे ये तो बड़ा कठिन मार्ग है, ये तो शुरू से ही हमें पत्थर पड़ने लगे, शुरू से ही हमें इतनी परेशानियाँ हो रही हैं, हम तो नहीं चलते। तो जो शुरू में जीत जाता है, जो थोड़ा अपना मन को मजबूत कर रखता है, उसको आगे चल के फूल बिछे मिलते हैं। उसके लिए आप तसल्ली नहीं कर पाते, जल्दी से ही घबरा जाते हो। इतनी जल्दी जो घबरा जाते हो इसीलिए आप भगवान को भज नहीं पाते। और आपको कह दिया है कि बस आप तो भगवान को भजते रहो, किसी भी ढंग से भगवान को भजते रहो। क्यों भजते रहो? क्योंकि अगर भगवान को नहीं भजोगे तो तरह तरह के विचार आएंगे दिमाग में, और जब विचार आएंगे तो उससे कर्म बनेंगे, और कर्म बनेंगे तो उसका फल भोगना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? जब हमारे करने की बात नहीं कर रहे हैं, करने का तो सबको समझ में आता है कि हमने गलत काम किया तो उसका फल मिलेगा। हम तो सोचने तक की भी बात कह रहे हैं। अगर सोचते भी हो तुम, अगर विचार भी तुम्हारे मन में आते हैं गलत, उसका भी आपको फल मिलता है। इसकी आप गांठ बांध लीजिए। जो खाली बैठे बैठे कुछ सोचते हो और कहते हो हमने बुरा थोड़ी किया है किसी का, सोचने तक के भी आपको परिणाम मिलता है, सुख दुख उसके कर्म फल होते हैं। इसलिए सोचो मत, फालतू बातें सोचो मत, भगवान का नाम लो। आप ध्यान से सुनिए जो हम कह रहे हैं, ऐसे हवा में मत रहिए। जो भी आपको विचार आते हैं, जब भी विचार आते हैं तो आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि हम किधर जा रहे हैं। उसी टाइम नाम जप करना शुरू कर दीजिए। बस क्या करना है, जब भी गलत विचार आते हैं तो हट कर ये क्या कर रहा हूँ, आपको नाम जप करना है। ऐसे ज़बरदस्ती जब बार बार करेंगे तब कहीं मन लगेगा। शुरू में ही हार जाएंगे तो आगे कैसे चलेंगे, है ना? आपका कहना लगता नहीं है, क्योंकि आपने हमेशा संसार में ही डोलते रहे, संसार में ही भटकते रहे, तो संसार अच्छा लगता है।
जबकि संसार में दुखी ज़्यादा हैं, संसार में ज़्यादा दुखी हैं। परमात्मा के सुमिरन में सुखी है आदमी। एक ही तरीका है जगत में सुखी रहने का, तो परमात्मा की याद में रहना सीख जाओ। तो शुरू में तो प्रयत्न करना पड़ता है ना। जब गाड़ी चलाना सीखते हैं तो बार बार गिरते हैं, लगता है नहीं चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे, लेकिन चला लेते हैं ना। कोई सी भी गाड़ी सभी चला लेते हैं ना, देखा है ना, हज़ारों लाखों चल रहे हैं सड़क पे गाड़ी लेकर, चाहे कार हो, चाहे ट्रक हो, चाहे स्कूटर हो, चाहे साइकिल ही क्यों ना हो। सीखना तो पड़ता है, थोड़ा धैर्य रख के सीखना पड़ता है। और जब आ जाती है तब आराम से चला लेते हैं, बात भी करते जाते हैं, चलाते भी जाते हैं। तो आपको प्रयत्न ज़बरदस्ती करना पड़ेगा कि बस ध्यान ये रखना है कि जब भी विचार आते हैं तभी विचार छोड़ के नाम जप शुरू कर दीजिए। होगा क्या, नाम जप करोगे तो भी विचार फिर खींच लाएंगे, 5-10 बार भी नहीं कर पाओगे और भूल जाओगे कि नाम जप कर रहे हैं, फिर विचारों में चले जाओगे। बार बार मन को खींच के लाइए तो आपका मन लगने लगे। किसी भी चीज़ की आवृत्ति से उसमें आदत पड़ जाती है। बार 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 हिम्मत करके, शुरुआत में थोड़ी मुश्किल लगेगी, फिर बाद में समझ में आएगा कि सुख तो केवल नाम जप में ही है और कहीं जगत में सुख है ही नहीं। इसलिए दुख के टाइम भी अगर आप नाम जप करते हो तो आप समझो दुख से ज़रा दूर आ गए। लेकिन आदत कब पड़ेगी, जब आपको धीरे 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 प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आदत पड़ जाएगी। शुरू में ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। अभी जो आप कह रहे हैं क्यों नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा, ये आपकी ऐसा प्रश्न है जो आपको शुरू करवा देगा। आपको आज ये लग तो रहा है ना कि क्यों नहीं लग रहा है ना, आपको ये लग रहा है, यही बहुत सौभाग्यशाली हो कि मन क्यों नहीं लगता। जब ये इच्छा हो गई तो मन लगेगा। बार बार करिए। जैसे अभी आप बहुत जल्दी 2-4 नाम के बाद ही आप पहुँच जाते हो, धीरे धीरे 8-10 नाम के बाद पहुँचोगे, और टाइम निकलेगा 10-15 हो जाएंगे। ऐसे कर करके आपका धीरे धीरे उन विचारों से हटने लगो। यहाँ क्या करना होता है, जगत के विचारों से ही तो हटना है, और क्या करना है। जो जगत में विचार पूरे टाइम आपके चलते रहते हैं, यही कर्म बना देते हैं और यही कर्म भुगतने पड़ते हैं। ये जो करते दिख रहे हो तो स्थूल है, वो तो समझ में सबको आ रहा है कि इसने गलत कर दिया, इसने उसको मार दिया, ये देखो उसको बहुत सता रहा है, ये बात तो स्पष्ट मोटे तौर पे समझ में आता है। लेकिन हम ये कह रहे हैं आप अकेले बैठ के इतने कर्म क्यों बनाते हो, फालतू बैठ के क्यों अपना नुकसान कर रहे हो, फालतू बैठ के क्या सोचना, इसमें क्या मिल रहा है, उस दुख को बार बार क्यों जीते हो। जो दुख तुम्हारे ऊपर 15 साल पहले आया था, आज फिर उसको याद करने लगे। भूल जाओ, सपने भी तो आते हैं ना, कौन कौन से सपने याद रखते हो। तो जो गया वो एक सपना ही था, अगर बुरा था तो भयानक सपना था, अच्छा था तो सुख देने वाला था, लेकिन वो सपना ही था। ये सपने की शुरुआत क्यों है, इसलिए कि ये भी सपना है, ये बताना है आपको, ये समझना है कि ये भी सपना ही था। तो जो भी हुआ सपना था, सपने को क्या याद रखना। सपने का इतना बार बार जब आप उसको लोगों को सुनाते हो तो वो रट जाता है, और रटने के साथ उसके साथ और मसाला मिलता जाता है, और बार बार आप सुनाते हो, फिर वो जो इतना रट लिया है वो आता है, जो नाम जपना चाहते हो वो आता नहीं है ना। एक मोटी सी बात, जो आपने ज़्यादा एकत्रित कर रखा है दिमाग में, चित्त में जो ज़्यादा भर रखा है वही बार बार आएगा। तो क्या करना है, उसको फेंकना है और अच्छी चीज़ें चित्त में भरनी। वो कचरा है, कचरे को बाहर निकालिए और अच्छी चीज़ें भरिए। मान लो एक आपकी कचरे की बाल्टी है, उसमें बहुत सारा कचरा भरा हुआ, अब नल आए तो आपने कचरे की बाल्टी को रख दिया नल के नीचे, कचरे से भरी हुई है, तो क्या होगा, नल आएगा, बाल्टी में पानी भरेगा और कचरे का क्या होगा, कचरा खुद ही बहता चला जाएगा। तो आप नाम रूपी नल के जल आप दिमाग में भरते जाइए, कचरा निकलता जाएगा, राम ठहरते जाएंगे, कचरा बहता चला जाएगा। जितने देर तक बाल्टी भरेगी, बाद में देखोगे स्वच्छ जल भरा हुआ है उसमें, होता है कि नहीं, कभी भूल जाओ तो ऐसे ही तो हो जाता है ना। इसलिए आपको बस इतना ही करना है कि जो आपका स्टोर रूम है ना, सब जगत की सारी बातें याद हैं,
उसमें से हाँ। छांट छांट के गलत हाँ, चीज़ें हाँ। फेंकते जाओ। कैसे फेंकोगे, तुम्हारे बस में है नहीं। बस नाम जप करो, वो जमा होता जाएगा। कचरा फेंकता जाएगा, नाम जप करते करते जमा होता चल जाएगा। तो नाम जप से उस कमरे को पूरी तरह भर दो, इतना भरो कि कचरा सब फेंक जाए। बस यही तरीका है, यही तरीका करना है। धीरे 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 धीरे, बाकी तो खुद ही रास्ता मिलता जाएगा गुरुओं के सहारे। गुरुओं का तो काम ही यही है। स्पेशली सतगुरु जो जागा हुआ है, उसका केवल इतना ही काम है कि जहाँ आपकी कठिनाइयाँ हैं उसको हटाएं, उसको समझाएं। एक बार समझ में नहीं आएगा, दो बार नहीं आएगा तो 10 बार 50 बार हम समझाने को तैयार। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि हमने बताया तो था, ये फिर क्यों पूछ लिया तुम 100 बार पूछो। हम बैठे ही इसी बात के लिए, हमारी ड्यूटी ही यही है। जिसने सारी ज़िंदगी सब ड्यूटी निभाई है वही ये ड्यूटी निभा पाएगा। और जैसे ड्यूटी निभाई वो झल्ला जाएगा कि अभी तो पूछा था, परसों तुमने फिर पूछ लिया। नहीं, पूछो आप जितनी बार चाहो उतनी बार पूछो। तो इस तरह से जो भी आप कर्म करते हो, हम अभी विचारों वाले कर्म की बात कर रहे हैं और जगत वाले कर्म की बात। तो जो भी कर्म करते हो उसको भोगना पड़ता है, हर एक को भोगना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि इसी जन्म में भोगोगे, अगले जन्म में 10 जन्म बाद, 15 जन्म बाद, 100 जन्म बाद भी भोग सकते हो, है ना। जन्म भोग, ये जो कर्म भोगने की बात है वो किसी भी योनि में है, लेकिन बनाने की जो बात है केवल मनुष्य योनि में। कर्म कहाँ बनते हैं? केवल मनुष्य योनि में बनते हैं, और किसी योनि में कोई कर्म नहीं बनते। केवल भुगतमान भुगत नहीं है। जिस योनि में हम गए हैं वहाँ भुगतने ही जाते हैं और बनाते यहाँ हैं। तो फिर यही वाली योनि तो हमें बहुत सावधानी से निकालनी है कि कर्म ना बनने पाए तो हम नीचे की योनि में जाएंगे ही नहीं। देखिए, यहाँ 2 ही तरीके हैं। कर्म नहीं बने तो आप तो एक विचार मत लाओ गलत, आते हैं तो नाम जप करने लगो, है ना। तो नाम जप करोगे तो आपको क्या होगा लाभ? जब नाम जप ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाएगा, जो अभी सुनाया है ना, अगर ज़्यादा नाम जप हो जाएगा तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? एक तो नाम जप और एक परमात्मा को पाने की चाह। ये दोनों चीज़ें आपको फिर से मनुष्य बना देंगी। नीचे की योनि में कौन कौन जाना चाहता है बताओ? नीचे की योनि में कोई जाना चाहता है? कितने लोग बैठे हैं? कोई नीचे की योनियों में जाना चाहता हो तो हाथ खड़ा करें। नहीं चाहते ना। तो अगर नीचे की योनि में नहीं चाहते तो एक तो परमात्मा से प्रेम करो, दूसरा परमात्मा को याद करो। बस ये चीज़ आपको फिर से मनुष्य बना देगी। यहाँ पर आप भगवान को भी मजबूर कर दोगे। समझ में आ रही है? कुछ बात बैठ रही है दिमाग में? नहीं, ये ऐसी बात है जो भगवान भी आपको मनुष्य बनाने के लिए मजबूर कर देंगे, क्योंकि भगवान सबको सब देते हैं। आप जो मांगते हो देते हैं, आपके जो नहीं देते अगले जन्म में दे देंगे, अगले जन्म में रोने लगोगे। इसीलिए तो कहते हैं मांगो मत। भगवान से मांगोगे, ज़रूरी नहीं है कि अभी मिले, वो अगले जन्म में मिले, 2 जन्म बाद मिले, तो फिर रोने बैठोगे। इसलिए मांगो कुछ नहीं, बस प्रेम करो। जब भगवान से प्रेम करोगे, भगवान को पाने की इच्छा रखोगे, तो वो काम केवल मनुष्य जन्म में ही हो सकता है और किसी जन्म में संभव नहीं है। और जब और किसी जन्म में संभव नहीं है तो भगवान और कोई जन्म क्यों देंगे तुम्हें? तुमने एक इच्छा बना ली प्रगाढ़ कि मुझे तो भगवान को पाना है, तो वो कहाँ ले जाके तुम्हें अपने को दर्शन कराएगा? मनुष्य जन्म नहीं कराएगा ना। तो मनुष्य जन्म देगा आपको, बार बार मनुष्य जन्म देगा। एक बार परमात्मा से प्रेम हो जाएगा तो आप बार बार मनुष्य बनेंगे। ये कोई छोटी मोटी बात है क्या? बता दो, है ना। और अगर यहाँ का समय आप केवल लड़ाई झगड़े में जाया कर दोगे तो फिर कब करोगे भजन? जब यहाँ पूरी तरह होने लगेगा तब घर पे हो पाएगा। अभी तो यहाँ का टाइम आप लोग बर्बाद कर देते हो झंझट करने में, खींचतानी करने में। इस चीज़ को गहरे से मन में बिठा लो कि यहाँ का समय तो हम सह लेंगे लेकिन गलत नहीं बोलेंगे, झगड़ा बढ़ने नहीं देंगे। झगड़े को ख़त्म करने के लिए हम शांत रहने की कोशिश करेंगे। अगर इस तरह से रहोगे तो बहुत अच्छा चलेगा आपका। ये बरसों से यहाँ पे चल रहा है। हम बहुत आए हैं, जब हमको लगा कि हाँ सब ठीक चलने लगा तो हमने आना बंद कर दिया। तब भी बीच बीच में आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते, ताकि आपकी कोई भी कठिनाई हो तो आप रखें सामने और हम बता पाएँ उसका जवाब। तो ये जो कर्म है ये आपके किस तरह के हैं? एक तो जैसे गीता में बताते हैं ना, एक कर्म है एक अकर्म, है ना।
कर्म और अकर्म, इस पे ध्यान दीजिए। कर्म क्या है? जो आप ऐसा सोच के चलते हैं कि मैंने किया, मैं करता हूँ, मैं महान, मैं ही करने वाला हूँ, उसका फल मिलता है, वो कर्म है। जो आप ये सोच के चलते हैं कि मैंने किया, वो कर्म बंध गया। और अगर आपने दूसरी तरफ ये सोचा कि सब परमात्मा की मर्ज़ी से हो रहा है, ये तो मशीन है, जैसे दूसरी मशीनें काम करती हैं ऐसे ये मशीन भी काम कर रही है, मैं कुछ नहीं करता, मेरे बस में कुछ नहीं हो रहा। अगर मेरे बस में होता मैं तो चाहे जो कर लेता। रोज़ हम इसी पर रोते रहते हैं कि ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, है ना। आपके बस में कुछ नहीं, आप समझ ही नहीं पाते कि हमें ये चीज़ समझनी है कि मैं कुछ नहीं करता। तो जो ये सोचता है ना कि मैं कुछ करता ही नहीं, काफ़ी कर्म नहीं बनेंगे, कर्म का ही तो सारा मुश्किल फल, कर्म के फल ही तो भोग रहे हैं। अगर कर्म बनेंगे ही नहीं तो फल कौन भोगेगा? आपके कर्मों के फल ये नहीं भोग सकते, इनके कर्मों के फल आप नहीं भोग सकते, तो अपने अपने कर्मों को संभालिए। दूसरे के कर्म क्यों आप बढ़ाने की कोशिश करते हैं? बढ़ते आपके हैं। आप ये समझते हो कि हम दूसरे को नीचा दिखाएंगे तो इसके कर्म बढ़ेंगे, नहीं। जो नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है ना, जो अपने को बचा रहा है, उसके कर्म बढ़ेंगे, उसको भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि वो क्रिया आपकी है, आपके हिस्से में। अगर कर्मों से बचना चाहते हो तो एक दूसरे के साथ नम्रता बरतनी पड़ेगी, लड़ाई झगड़े से नहीं कर्म कम होंगे। तो एक कर्म वो हैं जो जिनका फल मिलता है, वो कर्म कहलाते हैं, और एक फल वो हैं जिनका फल नहीं मिलता, क्योंकि आप करता नहीं है इसलिए फल नहीं मिलेगा, वो अकर्म कहलाते हैं। गीता में अकर्म और कर्म की बात विशेष बताई है। एक कर्म है जो कर्म करते हो, आपके नाम लिखा जाते हैं, आपको भुगतने पड़ते हैं, और एक वो कर्म है जो मैं नहीं करता, सब हो रहा है। जैसे हर काम जगत में हो रहा है, ऐसा मेरे द्वारा भी हो रहा है, मैं कुछ करने का मेरी औकात थोड़ी, पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। हाँ, सब कुछ हो रहा है। ऐसे ये भी मशीनें हैं, मशीनें कर रही हैं सब काम। तो इतना अगर आपको ये बैठ जाए दिमाग में और बार बार इसको याद करोगे तो आपके कर्म नहीं बनेंगे, और कर्म नहीं बनेंगे तो आपको भुगतने नीचे की योनि में नहीं जाना पड़ेगा। सहनशीलता की ये हालत है कि अगर आप सहनशीलता बढ़ाओगे तो आपको नीचे की योनि में नहीं जाना पड़ेगा, तो भी आप मनुष्य जन्म में आओगे बार बार, क्योंकि इस जन्म में सहन नहीं कर पाते, इसलिए नीचे की योनि में जाना पड़ता है। काम नहीं करना चाहते तो नीचे की योनि में जाके भगवान करा लेते हैं। सब पशुओं के अलग अलग काम है ना, सब जानते हो ना, सबके अपने अपने काम है। तो मनुष्य जन्म में अगर वो काम नहीं करा तो उसी योनि में भेज दिया जाएगा, वहाँ करवा लेगा वो। आपके हिस्से का काम करवाने का उसके पास बहुत तरीके हैं। यहाँ नहीं करा तो वहाँ वजन ढो, है ना, यहाँ नहीं करा तो वहाँ पहरेदारी करो, क्योंकि पहरेदारी तो तुमको छोटा काम लग रहा है। अब पूरे जीवन पहरेदारी करो, जाके कुत्ता बनो, है ना। तो जहाँ से भी आप जिस काम को करने से ये समझोगे कि मैं छोटा हो जाऊँगा, वो काम करना तो पड़ेगा, लेकिन नीचे की योनियों में जाके करना पड़ेगा। इसलिए सहर्ष स्वीकार करो हर तरह का काम कि ये मेरे हिस्से में है, मेरे को करने की जिम्मेदारी भगवान ने दी है, मैं इसको करके पार हो जाऊँ। कोई ऐसा थोड़ी कि वो काम करोगे तो हमेशा ही होता रहेगा। जितनी देर है कर लोगे काम, आपका हिस्सा ख़त्म। तो बस सब अपना अपना हिस्सा निपटाने आए हैं। जिसने पूरा हिस्सा निपटा लिया उसने परमात्मा को पा लिया। वो काम क्या है? ये जो भवसागर है ना, वो यही है। भवसागर मतलब आपके सुख दुख, सुख मतलब कर्मों के फल, सुख दुख का मतलब ये है कि आपके कर्मों के फल। अब उधर परमात्मा खड़े हैं, इधर आप खड़े, बीच में भवसागर है, खाएगा सुख दुख का, आपके कर्मों का। जैसे जैसे कर्म निपटते जाएंगे आप दुखों को सहते जाओगे, ऐसे ऐसे आप सागर के पार होते चले जाओगे। एक दिन पूरे कर्म खत्म हो जाएंगे, सुख दुख खत्म हो गए, परमात्मा और आप एक ही हो जाओगे। अब आप ही हो गए भगवान। इसमें क्या मुश्किल है? थोड़ा सा मन को संयम में रखना, मन को कंट्रोल करके रखना। मन को जब कंट्रोल करोगे तो जीत जाओगे। जब तक मन को कंट्रोल नहीं करोगे तो कर्म भी बढ़ेंगे, परेशानियां भी बढ़ेंगे, दुख भी बढ़ेंगे, सब परेशानी ज़्यादा होगी, क्योंकि मन ही तो सब कुछ कर रहा है। मन ही पार लगा देता है, मन ही फंसा देता है।
कोई दूसरा थोड़ी फंसाता। आप हमेशा कहते हो अरे फलाने ने फंसा दिया, अरे लड़के ने फंसा दिया, अरे पड़ोसी ने फंसा दिया। अरे फंसाए तो तुमने खुद ने है, तुम्हारे किए का ही फल है जो तुम आज परेशान हो। अगर पड़ोसी ने फंसाया तो पड़ोसी फंसेगा, हम काहे को फंसेंगे। जो गलत करेगा वो गलत भुगतेगा, भुगतेगा कि नहीं। अगर हमारे सामने आया है तो हमारा कहीं का पड़ा होगा तो हमारे सामने आ गया, उसको भगवान की कृपा मान के मानना पड़ेगा। उसको आप दूसरे के ऊपर डाल दोगे तो आपका दुगना हो जाएगा। जैसे हम पैसा उधार लेते हैं तो जितने दिन अपने पास रखते हैं तो इंटरेस्ट बढ़ता जाता है ना, पैसा ज़्यादा देना पड़ता है। ऐसे ही सुख दुख का है, जो काट लोगे वो अच्छा है, हल्के होते जा रहे हैं। अभी इतनी परेशानियाँ क्यों लगती हैं? क्योंकि बहुत सारा ऊपर गठरी रखी है। जितनी गठरी कम होती जाएगी उतना ही हल्कापन लगता जाएगा, जितनी गठरी कम होती जाएगी उतना ही भवसागर पार होता चला जाएगा। एक दिन पूरी गठरी 0 हो जाएगी, भवसागर के पूरे पार हो गए, परमात्मा से मिलन हो जाएगा। कठिन थोड़ी है कोई। दुनिया में सबसे आसान काम केवल यही है। क्यों है? क्योंकि गधे को वजन ढोना क्या मुश्किल है? बना ही उसी के लिए। कुत्ते को पहरेदारी करना मुश्किल, जब यहाँ नहीं करी तो वहाँ भेज दिया, वहाँ आसान है करना, वहाँ कर लोगे। ऐसे ही यहाँ पर भी यही नियम लागू होता है कि मनुष्य को बनाया ही इसीलिए है। जैसे सब जानवरों को अलग अलग काम के लिए बनाया है, ऐसे मनुष्य को केवल मात्र परमात्मा ने अपने से मिलाने के लिए बनाया है। परमात्मा से मिलन करने के लिए बनाया है मनुष्य को। और परमात्मा से मिलन करना छोड़ के बाकी सब कर रहा है। सब जानवरों के काम में तो लगा है, अपने काम का ध्यान ही नहीं है उसे। तो अपने काम में लगोगे तो पार हो जाओगे। जब मनुष्य को इसी के लिए, बाकी सब तो आसपास की चीज़ें, पेट भरना है, बच्चे पालना है, परिवार देखना है, उस लिए कर रहे हो। लेकिन मनुष्य केवल इसीलिए आए हो कि भगवान के पास पहुंच जाओ, भगवान को समझ लो, भगवान को जान जाओ और एक दिन भगवान ही हो जाओ। जैसे कुत्ते के लिए मुश्किल नहीं है, ऐसे तुम्हारे लिए भी मुश्किल नहीं है। जैसे गधे के लिए मुश्किल नहीं है, वैसे तुम्हारे लिए भी मुश्किल नहीं है। लेकिन अपना अपना काम मुश्किल नहीं है, दूसरे काम मुश्किल हैं। तुम समझते हो कि ये बहुत मुश्किल है, नहीं, सब तुम्हारे लिए जिस तरह के जीव तुम बनाए गए हो यही काम सबसे आसान है। तो क्या दूसरे काम नहीं करें? नहीं, दूसरे तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि पेट दिया है भगवान ने, है ना। पेट के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है मनुष्य को, वो करना पड़ता है और ये हमें करना ही है, हर हालत में करना है कि भगवान का नाम जपें। क्योंकि मान लो आप किसी मंदिर के 1000 सीढ़ी, 1000 सीढ़ी हैं और यहाँ 84 लाख सीढ़ी हैं, है ना। मंदिर चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो। अब तुम पूरी मंदिर की सीढ़ियाँ 999 तो चढ़ ली और आखिरी सीढ़ी पे आके भटक गए, चक्कर आ गए, तो कहाँ जाओगे? नीचे। ठीक यही हालत यहाँ पर है कि 84 लाख सीढ़ियाँ चढ़ते 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 आखिरी सीढ़ी पर खड़े हो। अगर इस सीढ़ी पे संभल गए तो परमात्मा अपनी सीट पे बिठाने के लिए बैठा है तुम्हें, और इस सीढ़ी पे भटक गए तो नीचे जाओ, मच्छर, मक्खी, तिलचट्टे, काकरोच सब बनते रहो। अब तुम्हें क्या पसंद है? ये पूरा स्वतंत्र छोड़ दिया उसने कि केवल मनुष्य जन्म में ही तुझे स्वतंत्र छोड़ रहा हूँ मैं, और किसी जन्म में स्वतंत्र नहीं छोड़ा। किसी भी जन्म में भगवान ने स्वतंत्र नहीं छोड़ा है, बाकी सारे जन्मों को भगवान ही देखता है, चाहे तो पानी मिले चाहे तो ना मिले, है ना। इस तरह का समझ रहे हो ना कि जंगल में क्या हालत रहती है जानवरों की, एक दूसरे से डरते छिपते जीवन बिताते, और हम इतनी स्वतंत्रता देती कि जैसा तू चाहे रहे, पूरी 100% स्वतंत्रता है। लेकिन लगा दिया, लेकिन फल मैं दूंगा, और किसी जानवर को नहीं कहा कि फल मैं दूंगा, और सारे जानवरों को तो भुगतान भुगताने के लिए ले जाता है नीचे, और आपको स्वतंत्र छोड़ दिया कि फल भी भुगत ले और आखिरी में मुझसे भी मिल ले। अब तुम फल भुगतने से इतने डर गए कि फिर नीचे क्यों नहीं में जाने को तैयार हो, जहाँ डर डर के छिट छिट के जीवन व्यतीत करोगे, है ना। तो ये तुम डिसाइड कर लो क्या करना,
जब भगवान नहीं कहता कि भाई तू संभल जा, तो हम क्यों कहेंगे? हम तो बता देते हैं तरीके। संभलना हो तो संभल, और नहीं संभलना है तो गिर। 84 लाख सीढ़ियाँ चढ़ के इतनी मेहनत करके इतने ऊंचे आ गए, और अब लापरवाही कर दो तो कोई समझदारी थोड़ी है। इसलिए सबसे पहले झगड़े झंझट मिटाओ, सहन शक्ति बढ़ाओ, एक दूसरे को प्यार करना सीखो, है ना। प्यार शरीर से तो कर ही रहे हो सारी ज़िंदगी से, ये दूसरे शरीरों को भी समझिए कि ये भी मेरे ही जैसा है ना। तब आप भगवान को प्रेम कर पाओगे, क्योंकि हर शरीर में वही बैठा है। अगर इन शरीरों के प्यार की नज़र से नहीं देख पाओगे तो परमात्मा को भी प्यार की नज़र से नहीं देख पाओगे। और एक ही तरीका है कि परमात्मा से प्रेम करो, तो परमात्मा कहता आजा मेरी गोदी में बैठ, मैं प्यार से बिठा लूँगा। दुनिया में कोई बिठा ले नहीं बिठा ले, मैं बिठाने को तैयार हूँ। अगर उसकी गोदी चाहिए तो आप चल पकड़िए, कोशिश करिए, पकड़िए, ताकि और अगली बार आएंगे तो हम और स्पष्ट करेंगे और ज़्यादा बताएंगे, है ना। अभी हमने थोड़ी बातों को वो बनाया आपका ध्यान। अगली बार आप बहुत अच्छा प्रश्न रख रहे हैं, ये तो बड़ा सौभाग्य जागा है। समझो, कोई भी प्रश्न उठता है बिल्कुल मतलब बस एक कुछ बना लो, रजिस्टर, कॉपी, किताब, उसमें वो प्रश्न लिख दो, डेट लिख दो, क्या प्रश्न है, और बात वहीं ख़त्म करो। फिर किसी प्रश्न पर लड़ाई झगड़े होते हैं तो आप फिर लिख दीजिए। अगर आपके ये जो रोज़ के झगड़े हैं, इंसानों वाले झगड़े हैं, तो हम वैसे ही 2-4 बातों में समझाएंगे, और जो प्रवचन के लायक हैं वो प्रवचन में समझाएंगे। जैसे अभी हमने शुरू में आपको बताया, वो अपने आपस की बातें हो गई और बाद में प्रवचन में बताएंगे। ठीक है, राजी हो? सब राजी हैं? ठीक है, हम आएंगे, हमें कोई ऐतराज़ नहीं आने में, क्योंकि थोड़ा टाइम की कमी रहती है, तो जब भी मौका मिलेगा तब आएंगे। इसमें हम दिन का नहीं सोचेंगे कि ये दिन हमारा नहीं है कि वो नहीं। जब हम आते थे गुरुवार को, तब केवल गुरुवार को ही आते थे। अब जब समय मिलेगा तब हम आएंगे। खुश रहिए, आशीर्वाद, तब आगे बढ़ते रहिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो भाग्य से ऐसी जगह मिल गई है आपको, नहीं तो मिलती नहीं है कहीं बैठने को जगह। इसका गलत उपयोग मत करें, लड़ाई झगड़े का अखाड़ा बिल्कुल मत बनने दीजिए, है ना। एक दूसरे को समझिए और समझिए, और कोशिश करिए दूसरे को न समझाना पड़े, स्वयं को ही समझाइए। हर आदमी स्वयं को समझाएगा, देखिए कितनी शांति हो जाएगी। अभी हम दूसरे को समझाने में लगे रहते हैं, इसलिए काव हो जाती है ना। मौन होके अपने को ही समझाइए। ठीक है, हम आते रहेंगे। खुश रहिए, खूब आशीर्वाद हमारा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय।